हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शनल इक्वेशन का पीरियड हम कैसे निकालते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के जीरो दिया हो वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आएगा ये हमको जानना है। सबसे तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर p किसी भी फंक्शन का पीरियड है, p एक पॉजिटिव रियल नंबर, p एक पॉजिटिव रियल नंबर अगर किसी भी फंक्शन का पीरियड है तो फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि f ऑफ x शुड बी f ऑफ x प्लस p। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस p होता है तो p को हम पीरियड ऑफ फंक्शन बोलते हैं, और p अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर उसको हम फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ये बात है। पीरियड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट फंडामेंटल पीरियड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी है तो p हमारे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, और अगर ऐसा मुझे स्मॉलेस्ट p मिलता है विच इज अ पॉजिटिव नंबर तो उसको मैं फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बोलूंगा। तो मुझे जो भी फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है उसमें यह प्रूव करना है कि f ऑफ x प्लस पी एफ एक्स इस फॉर्मेट में लाना है इक्वेशन को। जब इस फॉर्मेट में ले आऊंगा तो p मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। यह बात हमको समझनी है। इस वीडियो में मैं आपको दो फंक्शनल इक्वेशन बताऊंगा जिसके पीरियड्स आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका जो पीरियड आएगा वो आप याद रख लेंगे। इसके बाद एक और इक्वेशन बताऊंगा। फिर आपके सामने जितनी भी फंक्शनल इक्वेशंस आएंगी आपको सारी फंक्शनल इक्वेशंस को इन दोनों फंक्शनल इक्वेशंस के फॉर्मेट में लाना है। पहली तो ये, और दूसरी जो मैं इसके बाद बताऊंगा, तो आपको पीरियड डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जितनी भी फंक्शनल इक्वेशंस आपके सामने आएंगी या तो आप ये फंडामेंटल डेफिनेशन ले आइए, या फिर इस फॉर्मेट में ले आइए, या फिर एक और फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। इन तीनों फॉर्मेट्स को आप याद कर लीजिए और आपकी जो गिवन इक्वेशन हो उसको इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में लेकर आइए, आपको पीरियड बड़ी आसानी से मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सपोजिंग मुझे दे रखा है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के जीरो है। मैथमेटिकली इसको ट्रीट करने से पहले हम समझेंगे ग्राफिकली कि इक्वेशन हमको बोल क्या रही है। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के मुझे जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू x प्लस के पर दैट विल बी माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी x पर जो भी वैल्यू है फंक्शन की उसका माइनस वैल्यू हो जाएगी x प्लस के पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास x प्लस के है। x पर वैल्यू सपोजिंग कितनी है, 3 सपोजिंग, तो x प्लस के पर कितनी हो जाएगी, -3। ये मीनिंग हुआ। अगर ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये बात हो रही है। f ऑफ x प्लस के इज माइनस एफ एक्स, तो जो वैल्यू एफ एक्स पर है उसका माइनस कर देंगे तो ये आ गया मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ x से जब मैं x प्लस के पर गया, मैं k डिस्टेंस मूव किया तो वैल्यू इन्वर्ट हो गई साइन वाइज। इसका मतलब अगर मैं x प्लस 2k पर पहुंचूंगा तो ये वैल्यू फिर से अपना साइन चेंज कर लेगी, तो ये -3 क्या बन जाएगा, फिर से 3 बन जाएगा। इसका मतलब x पर 3 और x प्लस 2k पे फिर से 3 आ जाएगा। ये चीज चलती रहेगी। तो ग्राफिकली हमको समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का पीरियड 2k होना चाहिए। ग्राफिकली तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि इस फंक्शन का पीरियड 2k होना चाहिए। k डिस्टेंस आगे गए तो वैल्यू इन्वर्ट हो गई, और के आगे जाएंगे तो फिर से वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। तो x पर और x प्लस 2k पर आपको वैल्यू सेम दिखाई दे रही है। तो f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस 2k सेम है, तो f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस 2k सेम है, तो आपका पीरियड कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। तो ये जो इक्वेशन मुझे दी हुई है बच्चों, इसमें मैं x को रख दूंगा x प्लस के। अब ये ट्रिक्स हैं जो आपको थोड़ी समझनी है। x की जगह x प्लस के रख दिया, जहां जहां पर x है वहां पर x प्लस के आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस के प्लस x प्लस के x प्लस 2k, ये 0 हो गया। f ऑफ x प्लस के प्लस f ऑफ x प्लस 2k 0 है। मैं f ऑफ x प्लस के की वैल्यू रख लेता हूं यहां से। f ऑफ x प्लस के कितना है, माइनस एफ एक्स। तो यहां पे मैंने f ऑफ x प्लस के की वैल्यू रख दी, कितनी, फर्स्ट इक्वेशन से -f(x), तो -f(x)
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2k, मेरे पास 0 आ गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2k मेरे पास एफ एक्स आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ एक्स के फॉर्मेट में आ गया। तो मेरा जो p है वो कितना हो गया, 2k हो गया, मतलब इस फंक्शन का पीरियड 2k है जो हमें लग रहा था ग्राफ से, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा पीरियड 2k होगा इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन है बच्चों, आप इसको याद रखेंगे, इसको अपनी याद रखिएगा इस फॉर्मेट को। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के m है, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 0 ही हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो भी सेम आंसर आ सकता है। आप सेम प्रोसीजर के रख सकते हैं, 0 के बाद m रख लीजिए सब जगह पे, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो मेरा जो पीरियड है वो 2k आ रहा है, ये मैं समझ गया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो कभी भी आपके पास इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन आए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के कांस्टेंट है, तो ऐसा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। कैसे प्रूव हुआ ये भी मैंने आपको करके दिखाया। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन है जिसको आप याद रख लीजिए, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा उसका पीरियड कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको भी याद कर लेना, फिर जितनी भी इक्वेशंस आपके सामने आएंगी फंक्शनल इक्वेशन की, आपको एफ ऑफ एक्स प्लस पी को एफ एक्स प्रूव करना है, या इस फॉर्मेट में लाना है, या जो थर्ड फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूं उसके फॉर्मेट में लाना है। देखो थर्ड फॉर्मेट इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस के इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन वैल्यू एक्स पर जो भी है दैट इज सम ऑफ वैल्यूज एट एक्स प्लस के एंड एक्स माइनस के। तो एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट एक्स माइनस के एंड एक्स प्लस के। तो x से इक्वल डिस्टेंस पे जाने पर जो वैल्यूज हमको मिल रही है फंक्शन की, उनका टोटल करने पर मुझे fx मिल रहा है, फंक्शन वैल्यू x पे मिल रही है। तो इसका पीरियड 6k होगा, ये भी आप याद रख लेंगे। और ये क्या सारा इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो कुछ ट्रिक्स हैं जो हमको सोच के चलना पड़ेगा। जैसे चेस गेम होती है, हम सोचते हैं कि पहले मैं बिशप मूव करूंगा, फिर फोर्ट मूव करूंगा, फिर क्वीन मूव करूंगा, फिर पॉन को मूव करूंगा। तो इस तरह से हमको स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले यहां पर x को रिप्लेस कर दिया x प्लस के से, ये मेरी इक्वेशन 1 है। तो x को x प्लस के से रिप्लेस किया मैंने, तो जहां जहां पर x है वहां x प्लस के लिख देंगे। तो x प्लस के x प्लस 2k हो गया, x प्लस के माइनस के fx हो गया, और ये f ऑफ x प्लस के हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस के से, जहां जहां पर x है वहां पे x माइनस के, x माइनस के प्लस के x हो जाएगा f ऑफ x माइनस के f ऑफ x माइनस 2k इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे x माइनस के। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 2 और 3 को ऐड कर लीजिए, तो fx प्लस fx 2fx हो गया, f of x plus 2k plus f of x minus 2k, and that is coming out to be fx plus k plus fx minus k, f of x plus k plus f of x minus k, ऐसा है। तो 2 और 3 ऐड करके मुझे इक्वेशन मिली। अब ध्यान दीजिए, f of x plus k plus f of x minus k वो कितना है fx, तो वो यहां पर मैं fx रख दूंगा यहां से फर्स्ट इक्वेशन से, और ये 2fx है, तो एक fx कैंसिल हो जाएगा, तो यहां सिर्फ fx बचेगा और यहां पे 0 आ जाएगा। पहले यहां पे मैं fx रखूंगा यहां से, फिर एक fx मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास f of x प्लस f of x प्लस 2k प्लस f of x माइनस 2k, ये मेरे पास 0 आ जाएगा। पहले यहां मैंने fx रखा, फिर एक fx कट कर दिया, तो ये अब नेक्स्ट आप x को x प्लस 2k से रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2k, ये x प्लस 4k हो जाएगा, और x प्लस 2k माइनस के, तो ये fx हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5।
अब देखो बच्चों ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ एक्स, ये जो चीज है, तो ऐसा करता हूं मैं, इसको फिर से आपको लिख के दिखाता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4k, दैट इज 0। दिस इज अगेन इक्वेशन 5। तो यहां पर जो एफ ऑफ एक्स प्लस 2k आपको दिख रहा है, और यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एक्स, इसको देखिए ये चीज, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ एक्स, ये कितना है एफ ऑफ एक्स प्लस k, उसको मैं यहां रख दूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस k, यहां लिख रहा हूं आपके लिए, ये चीज यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस k, एफ ऑफ एक्स प्लस k प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4k एक्स प्लस 4k, ये 0 हो गया, ठीक है ना। हमने यहां से वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस के रख लिया। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लाएंगे, ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो x को आप रिप्लेस कर दीजिए x माइनस k से, तो जहां पर x है वहां x माइनस k, तो ये बचेगा एफ एक्स प्लस x माइनस k प्लस 4k, एफ ऑफ एक्स प्लस 3k, ये कितना हो गया 0। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3k मेरे पास 0 आ गया, इससे कंपेयर कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस k कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3k भी कांस्टेंट है, तो यहां पीरियड 2k हो गया था, तो यहां पर मेरे पास पीरियड कितना आ जाएगा 6k आ जाएगा, ये बात। इस तरह से ये जो सेकंड इक्वेशन है, बहुत जो थर्ड इक्वेशन सॉरी मैंने आपको कराई, सबसे पहले थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस p, वो तो डेफिनेशन है ही पीरियोडिक फंक्शन की। एक फंक्शनल इक्वेशन मैंने आपको ये कराई कि x और x प्लस k पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो पीरियड 2k होगा। और एक और इक्वेशन मैंने आपको बताई कि फंक्शन वैल्यू x पर जो आ रही है वो सम होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन x प्लस k एंड x माइनस k। अगर ऐसा है तो फिर आपका जो पीरियड है वो कितना बनेगा 6k बनेगा, ये बात हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये आया, इसको आप प्लीज कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर रहा हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब हम ये थर्ड सम ले रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस के m हो तो आपका पीरियड 2k हो जाएगा। और सेकेंड फंक्शनल इक्वेशन मैंने एक और कराई, एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस के, अगर एफ एक्स है तो आपका पीरियड 6k हो जाएगा। और डेफिनेशन आपको बताइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आप अपनी गिवन फंक्शनल इक्वेशन ले आइए, फिर आपको पीरियड बहुत आसानी से मिल सकता है। तो जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, मैं इस इक्वेशन को इन दोनों फॉर्मेट में से किसी एक में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो सपोजिंग मैंने x को पहले लिख दिया x माइनस 1, तो जहां पर x है वहां पे x माइनस 1 रख दीजिए, x माइनस 1 प्लस 1 ये fx हो जाएगा, प्लस यहां पे x माइनस 1, तो x माइनस 1 माइनस 1 ये x माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 f ऑफ x माइनस 1। ये इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ये इक्वेशन 2। अब x को आप x प्लस 1 रख दीजिए, तो जहां पर x है वहां पे x प्लस 1, तो x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 2 हो गया, प्लस x प्लस 1 माइनस 1 ये fx हो जाएगा, और ये रूट 3 f ऑफ x प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नाउ इफ आई ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, fx प्लस fx 2fx हो गया मेरे पास, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये बन गया दिस प्लस दिस, मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये चीज आ गई। अब ये जो चीज है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना है रूट 3 एफ एक्स, उसको मैं यहां पर रख दूंगा रूट 3 एफ एक्स, तो रूट 3 इंटू रूट 3 एफ एक्स कितना आ जाएगा 3 एफ एक्स, तो राइट ओवर हियर फॉर यू 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एफ एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया एफ एक्स, 2 एफ एक्स कैंसिल हो गया, वहां पे एफ एक्स बचेगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स, तो ये इक्वेशन इसको रिसेंबल कर रही है।
एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एक्स माइनस के। तो यहाँ पे के की जगह पे कितना है 2 है। देखिए उसी क्वेश्चन में लिखता हूं आपके लिए मैं एफ ऑफ एक्स माइनस के प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स। आप देख सकते हैं तो ये इक्वेशन मैच हो गई मेरे पास। तो के की जगह पे 2 है। अगर ऐसा होता तो मेरा पीरियड 6 के आता है तो यहाँ पे मेरा जो पीरियड बनेगा वो 6 के बनेगा। 6 2 12 के की जगह पे 2 है। तो इस इक्वेशन का, इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन का जो फंक्शन रिप्रेजेंट होगा उसका पीरियड मेरे पास 12 होगा। ये बात होगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया कि किस तरह से गिवन फंक्शनल इक्वेशन को आप इन दोनों में से कोई भी एक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। देखो एक और सम आपको बताता हूं मैं। देखिए हमारे पास डेफिनेशन है, वो तो आप याद ही रखिएगा। डेफिनेशन तो है ही पीरियोडिक फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स शुड बी एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो आपका जो पीरियड है वो कितना रहेगा p, वेयर p इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर वो फंडामेंटल पीरियड है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बताया गया है कि f इज अ फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इसका पीरियड कितना होगा ये हमको बताना है। पहले तो हमको ये समझना होगा कि फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a का मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है, देखो अगर ये मेरे पास एक लाइन है x इक्वल टू a, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर मेरा फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a तो मुझे x इक्वल टू a को मिरर मान लेना है और जो मेरे पास फंक्शन का ग्राफ इधर आ रहा है वही ग्राफ इधर मिरर इमेज बनना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a है। तो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a का मतलब है x इक्वल टू a को मिरर मान लें तो जो ग्राफ लेफ्ट पे वो राइट पे दिखना चाहिए और जो ग्राफ राइट पर है वो लेफ्ट पे दिखना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ये वैल्यू मेरे पास a है, यहां से मैं सर्टेन डिस्टेंस आगे जाऊं x डिस्टेंस तो ये पॉइंट आ जाएगा a प्लस एक्स और उतना ही डिस्टेंस पीछे जाऊंगा तो पॉइंट आ जाएगा a माइनस एक्स। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो f ऑफ a प्लस एक्स एंड f ऑफ a माइनस एक्स दोनों सेम आने चाहिए। ये मेरा कंक्लूजन हुआ, f ऑफ a प्लस एक्स विल बी f ऑफ a माइनस एक्स। ये मेरा कंक्लूजन आएगा अगर मेरा फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। एक कंक्लूजन ये है और एक और कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है, आपको काम आएंगे दोनों कंक्लूजन फॉर सिमेट्री। देखिए इस तरह से बात हो रही है, ये x एक्सिस, ये लाइन x इक्वल टू a, ये मेरे पास पॉइंट हो गया x, तो ये डिस्टेंस मेरे पास x हो गया अगर ये ओरिजिन है तो, और ये डिस्टेंस मेरे पास a हो गया क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू a। यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक a है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना बचेगा, a माइनस एक्स। ऐसी बात है। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो पॉइंट है वो मिरर से a माइनस एक्स के डिस्टेंस पर है। तो यहां पर उसकी जो हाइट है सपोजिंग इतनी वैल्यू आ रही है, उसकी एफ एक्स की वैल्यू इतनी है। तो ये जो पॉइंट है x वाला, ये मिरर से a माइनस एक्स के डिस्टेंस पर है। ये हाइट इतनी आ रही है, वैल्यू फंक्शन की इतनी आ रही है। अगर उतना ही डिस्टेंस में आगे जाऊंगा तो वैल्यू सेम आनी चाहिए बिकॉज मिरर इमेज बननी चाहिए। तो यहां से मैं a माइनस एक्स आगे चला गया तो ये हाइट और ये हाइट सेम आनी चाहिए, ये दो सेम होने चाहिए। और ये पॉइंट कौन सा बनेगा, यहां से यहां तक a है और ये a माइनस एक्स, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 2a माइनस एक्स, है ना। यहां से यहां तक a हुआ और a माइनस एक्स, तो a प्लस a माइनस एक्स कितना हुआ, 2a माइनस एक्स। तो जो फंक्शन की वैल्यू x पे आ रही है, ये पॉइंट x है, वही वैल्यू 2a माइनस एक्स पर आनी चाहिए। ये कंक्लूजन हुआ। तो जब आपका फंक्शन सिमेट्रिक होगा अबाउट x इक्वल टू a, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू x पर और फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स पर सेम आएगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो आपको याद रखने चाहिए फॉर फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन x इक्वल टू a। f of a minus x will be f of a plus x और f of x will be f of 2a minus x। क्यों होगा मैंने आपको समझाया। ये लाइन x इक्वल टू a है, ये लाइन x इक्वल टू x है, तो ये डिस्टेंस a हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया। तो इस पॉइंट का मिरर से डिस्टेंस कितना हुआ, ये a, ये x, तो ये a माइनस एक्स बचा। तो इस पॉइंट का मिरर से डिस्टेंस a माइनस एक्स है, ये मिरर है,
क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन। उतना ही डिस्टेंस में आगे गया तो जो इमेज यहाँ पर आ रही है, जो हाइट यहाँ पर आ रही है, वो यहाँ पे आनी चाहिए। ये पॉइंट कितना हुआ, यहां से यहां तक ये a माइनस एक्स, तो a प्लस a माइनस एक्स, ये पॉइंट कितना बना 2a माइनस एक्स। तो जो हाइट x पे आ रही है वही हाइट 2a माइनस एक्स पे आनी चाहिए, बिकॉज ये मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इसलिए f ऑफ x शुड बी f ऑफ 2a माइनस एक्स फॉर सिमेट्री। ये एक बात मैंने आपको समझाई। तो इस तरह से अगर मेरा फंक्शन x इक्वल टू b के भी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये होगा f ऑफ b प्लस x will be f of b minus x and f of x will be f of 2b minus x। ये बात हो रही। तो हमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है, ये बात हो रही है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं fx से। मेरे पास जो fx है यहां देखते हैं, दिस इज f of 2a minus x। ये दिया हुआ है मुझे बिकॉज इट इज सिमेट्रिक। देखो f ऑफ x f ऑफ 2b माइनस x है, तो f ऑफ 2a माइनस x कितना होगा, x के बदले 2a माइनस x के बदले 2a माइनस x इस फॉर्मूला में। तो जहां पर x है मैं क्या लिख दूंगा 2a माइनस x, यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा 2a माइनस x। तो ये हो जाएगा f 2b माइनस x की जगह पे 2a माइनस x। तो ये हो गया f 2b माइनस 2a प्लस x। तो ये हो गया f ऑफ x plus 2b minus 2a, it is like f of x plus p। definition of function f of x equal to f of x plus p। तो पीरियड मेरे पास आ गया 2b minus 2a provided b is more than a। नहीं तो फिर b नेगेटिव आ जाएगा, वो पीरियड होगा लेकिन फंडामेंटल नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने ये जो प्रॉपर्टीज थी सिमेट्री की उनको यूज करके हमने इस तरह के सिमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकाल लिया। अगर दो लाइंस के अबाउट सिमेट्रिक दे रखा है तो उसका पीरियड कितना आ जाएगा 2b माइनस 2a। ये बात है, ठीक है। एक और सम देखते हैं। देखिए एक और सम मेरे पास है f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3 plus f of x plus 7। तो this plus this is equal to this plus this। सपोजिंग ये हमको m दिया हुआ है, सपोजिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि f of x plus 1 plus f of x plus 5 मेरे पास m हो गया। अब इसको मैं इससे कोरिलेट कर सकता हूं, लेकिन उस फॉर्मेट में जाने के लिए एक जगह मेरे पास x होना चाहिए, तो मैं x की जगह पर रख दूंगा x माइनस 1, तो फिर ये fx बन जाएगा। x माइनस 1 प्लस 1 fx हो जाएगा। f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 x माइनस 1 प्लस 5, ये मेरे पास कितना हो गया है। अब देखो फर्स्ट फॉर्मेट आ गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मेरा पीरियड कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 2 8। अगर मैं इसको लेता हूं f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू m। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे एक जगह fx चाहिए, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा x माइनस 3 से, तो ये x बन जाएगा। x माइनस 3 प्लस 3 fx हो गया, x माइनस 3 ये x प्लस 4 हो गया। अगेन है फर्स्ट फॉर्मेट आ गया f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस k इक्वल टू m। तो इसमें भी मेरा पीरियड कितना आ रहा है 2 4 8, तो दोनों बार मेरा पीरियड p इक्वल टू 8। ये यूज करके नहीं। इस तरह से फंक्शनल इक्वेशंस के पीरियड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रख लीजिए। और जो भी आपकी इक्वेशन गिवन हो उनको आप किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में लेकर आइए, आपको पीरियड मिलेगा। होप आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू सो मच।